नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में। एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो चलिए इस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना समय गंवाए। तो हम लोग अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ लेक्चर पहले भी कर चुके हैं। तो कितने लेक्चर कर चुके हैं पहले? हम लोग हैं जो 3 लेक्चर पहले से ऑलरेडी कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, और जो आज हमारा है वो 4th लेक्चर यहाँ पे जारी है। 4th लेक्चर के सफ़र को हम लोग तय करने वाले हैं। चलिए 4th लेक्चर के सफ़र को हम लोग यहाँ पे देखिए तय करने वाले हैं आप लोग के साथ मिलकर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद फिर आप जो ये चीज़ लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो जानने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो फॉर्मूले यदि आप नहीं जानते हैं पहले से तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। मतलब क्वेश्चन आपसे सोल्व होने वाले नहीं हैं। तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो उससे पहले हम लोग कुछ जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, हर एक कंसेप्ट को जानेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते चलेंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई इस फॉर्मूले की। ये लगभग यहाँ पे 13 फॉर्मूले लिखे हुए, 13 फॉर्मूले, और उसके बाद फिर लगभग 7 या 8 फॉर्मूले और आपको दिखेंगे। उसके बाद आपका जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इसी फॉर्मूले पे बस घूमता रहेगा। कभी इसका यूज होगा, कभी इसका यूज होगा, कभी इसका यूज होगा। मतलब इसी में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बसा हुआ है इस 21 फॉर्मूले में। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसको, ये पूरा स्क्रीन आपका, ये पूरा बोर्ड आपको विजिबल होगा। इसको रोककर, इस वीडियो को रोककर आप है जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसको अभी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को समझा दूंगा कि ये फॉर्मूले किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त देता हूँ। ऐसे वीडियो को रोक कर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को परेशानी होगी, इसलिए पहले ही नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त देता हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसको आप लोग को मिटा देता हूँ। जो बाकी बचे 8 फॉर्मूले हैं उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो फिर इसको वीडियो को रोकिए, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसे मिटाने से पहले। जैसे देखिए, ये सभी चीज़ हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। साइन माइनस थीटा, थीटा करने का मतलब -x। चलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x की बात ही करेंगे। तो एक हम लोग कुछ इस प्रकार का पढ़े थे पुराने लेक्चर्स में। पुराने लेक्चर्स में क्या पढ़े थे? तो यहाँ पे होता है आपका ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन पॉजिटिव, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा है तो यहाँ पे 0 डिग्री कुछ है। उसके बाद साइन माइनस x बोल रहा है तो वो कुछ यहाँ पे इस वाले 4th क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा। ये जो है साइन माइनस x वो 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और 4th क्वाड्रेंट में आपका साइन है जो निगेटिव वैल्यू देता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन x हो जाएगा। चलिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कॉस माइनस x। तो वो भी 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कॉस माइनस x यानी 4th क्वाड्रेंट में आ गया, और 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव आपके होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। चलिए, ये तो हम लोग यहाँ से ये बातें लिख लिए। फिर यहाँ से इस वाले कंसेप्ट से हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को, कौन कौन से फॉर्मूले को देख सकते हैं वो पहले आप देख लीजिए। फिर इसको देखिए, जो फॉर्मूला नंबर 5 है,
कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लोगों ने पहले से जान रखा है कि यदि साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, यदि पाई बाई 2 से कुछ घटाएं तो वो है जो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? दूसरे में। जैसे साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट होगा। और फिर आपका टेन हो तो टेन है तो कॉट में, और कॉट है तो टेन में। तो साइन है जो किस में कन्वर्ट होने वाला है? 90 है तो कॉस में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा वो कहाँ से हम लोग चेक करेंगे? तो वो चेक करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है 90 और उससे कुछ छोटा पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह गया आपका। ये है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौन सा वैल्यू देता है? तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और उसके बाद साइन किस में कन्वर्ट होगा? तो साइन होता है कॉस में कन्वर्ट। तो ये जो है हम यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करके लिख दिए। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव को हटा दिए। चलिए ये हो गया आपका कौन सा वाला? ये तो मैं आप लोग को बता दिया पहले 6 नंबर। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी यदि देख लेते हैं 5 को, तो इसमें भी वही है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो वैल्यू आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। 6 वाले और 5 वाले दोनों में तो सेम तरह के कंसेप्ट लगेंगे। फिर अब देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं तो 9th नंबर पे हम लोग पहुँच जाते हैं। अब 9th नंबर में क्या है कुछ समझने वाली बात, वो देख लीजिए। देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 कहाँ है? यहाँ। पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी यहाँ। इस वाले में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक निगेटिव यहाँ पे लिखेंगे, तो जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे निगेटिव। देखिए यहाँ पे एक निगेटिव डाला हुआ है ऑलरेडी। और उसके बाद कॉस किस में कन्वर्ट होगा? पाई बाई 2 है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया आपका। उसी प्रकार से आप इसके जस्ट बगल वाले को देखिए, साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 यहाँ, एक्स यहाँ कुछ ऐड हुआ तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे। उसके बाद साइन है जो कॉस में चेंज हो गया। ये सभी चीज़ हम लोग पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं, बस यहाँ पे आप लोग को रिवाइज करवाया जा रहा है थोड़ा सा। ऐसे बेसिकली आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक को डिराइव करके ज़रूरत पे आप याद रखेंगे कि हम इस तरह से डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर हमारा है जो वैल्यू इतना आएगा, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो समझिए तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है कि हर बार हम डिराइव करके निकालें कि जो फार्मूला है इसका आंसर हमारा इतना आने वाला है, और फिर उस तरह से हम लोग याद रखें, तो वो कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को याद रखनी भी होती है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है और कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। तो जो याद रखने वाली बात होती है बहुत ही आपको लाभदायक हो जाएगी बहुत सारे जगह पे। तो चलिए ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा समझ के याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। इसमें क्या है? कॉस पाई माइनस एक्स, पाई आपका यहाँ आ जाएगा कुछ, देखिए यहाँ पे, और माइनस एक्स यानी ए वाले सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो हम लोग पहले निगेटिव लिख दिए। और पाई वाले में चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 वाले में चेंज होगा, पाई वाले में चेंज नहीं होगा। 3 पाई बाई 2 वाले में चेंज होगा, 2 पाई वाले में चेंज नहीं होगा। तो ये पाई यहाँ पे है तो इसमें चेंज नहीं होगा, तो कॉस डायरेक्टली कॉस एक्स लिखा गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी साइन वाले में भी वही हुआ, पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा गया। पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स लिख दिए। उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और फिर बाकी जो रेस्ट बचे उसको हम लोग कैसे याद करेंगे ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका डेराइवेशन तो ऑलरेडी आपके बुक में दिया गया है, इसको हम डेराइव करके आप लोग को बोर्ड पे भी बताएं तो कुछ आपको खास कंसेप्ट इसमें दिखने वाला नहीं है। थोड़े टाइम कम होने की वजह से इस फॉर्मूले को, इस की पॉइंट को समझिए, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के समक्ष रख दिया हूँ, आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, ताकि आप लोग इसको डायरेक्टली याद कर लें और फिर अपने क्वेश्चन को लगाते चले जाएं। आप इसके डेरिवेशन के चक्कर में यदि रहिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप डेरिवेशन यदि देखना चाहते हैं, यदि आप इच्छुक हैं कि ये जो कॉस एक्स प्लस वाई है जो किस प्रकार से इस तरह से हम लोग लिख दिए, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं अपने बुक्स में जाके। चाहे तो वो आप बुक्स पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी, चाहे तो बुक्स आप पढ़ रहे होंगे आर.एस. अग्रवाल, चाहे आप आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हो, या फिर बहुत सारे वेरियस बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, के.सी. सिन्हा हो गए हैं, उनके साथ भी बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, चाहे तो वो आप पढ़ रहे होंगे। और फिर
ये सब चीज़ को आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इस डेरिवेशन का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं आपका, तो इसलिए मैं इस डेरिवेशन को स्किप कर दिया हूँ थोड़ा सा। इसको डायरेक्टली की पॉइंट को आप याद रखिए और फिर आगे बढ़ते चलिए, अपने सफ़र को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका देख लीजिए। देखिए क्या याद रखने का तरीका है। यदि कॉस वाले की मैं बात करूं, कॉस एक्स प्लस वाई हो, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन भी करते जाइए साथ में और समझते भी जाइए, सुनते भी जाइए। कॉस एक्स प्लस वाई है, यह 3 नंबर फॉर्मूला। तो कॉस एक्स प्लस वाई है तो इसमें कुछ इस तरह से याद रखेंगे, कॉस एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इंटू कॉस वाई, यहाँ पे हो गया। और फिर जो पॉजिटिव वाला है कॉस वाले टर्म में, तो वहाँ पे हम निगेटिव लिखेंगे, ठीक। उसके बाद साइन वाला लिख देंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये कुछ याद करने का कुछ अलग तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, या अपने तरीका को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप लोग को याद हो जाए वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। चलिए, अब कॉस एक्स माइनस वाई को बोले तो जैसे इस प्रकार से इसको याद किए थे, जो उसके जस्ट यहाँ पे यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी रेस्ट वही वाला रह जाएगा। कॉस एक्स माइनस वाई है तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कुछ ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ कंसेप्ट वाली बातें आप लोग को नहीं दिख रही होगी। तो ये मैं तो यही बोलूँगा कि ये सब जो फॉर्मूले हैं ये सभी को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, ताकि आपको है जो कोई परेशानी ना हो आगे चल के। इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है कि ऐसा मैं बता दूं जिससे आप लोग को याद रह जाए। बस एक तरीका है कि ये जो है tan x प्लस वाई, तो tan x प्लस tan y बट 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो इसमें क्या ऐसा बताऊं जो आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें होती ही नहीं है, लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि ये फॉर्मूला मैं ट्रिक से आप लोगों को बता दूंगा तो ये आप बिल्कुल भी याद रखेंगे। तो याद करने का आपका स्मरण शक्ति है कि जो आप इसको कितने आसानी तरीके से और कितने जल्दी याद रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि प्रैक्टिस ज़्यादा करिएंगे क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल भी इसको याद रख लीजिएगा। कुछ दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम लोग फॉर्मूले को देखकर ही जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन का कर लेंगे, जो हर एक फॉर्मूला है वो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए, ये तो बात हुई इसकी, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर जो बाकी बचे 8 फॉर्मूले हैं उसको मैं लिख देता हूँ आप लोग के सामने, उसको भी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए पहले। जो बाकी के बचे आपके 8 फॉर्मूले थे वो मैं आप लोगों के सामने फिर से लिख दिया हूँ, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस जो 8 फॉर्मूले हैं, मतलब वो जो 13 थे उसके बाद ये 8, 13, 8, 21, तो ये जो 21 फॉर्मूले टोटल आपके हो जाएंगे वो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन फॉर्मूले के रूप में जाने जाएंगे। यदि ये चीज़ आपको ध्यान में रहता है, ये चीज़ आपको याद रहता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बच जाएगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आप लोगों को सब साफ साफ दिख ही रहा होगा, पूरा बोर्ड विजिबल होगा। शायद ये जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है वो आप लोगों को यहाँ पे ना दिखे, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे जो प्लेस है, जो जगह है, वहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है सबसे लास्ट वाला, जो 2 cos x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। चलिए, इसको फिर से मैं सबसे लास्ट वाले को लिख देता हूँ और तब तक आप नोट डाउन कीजिए बाकी सभी फॉर्मूले को। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पे जो स्पेस है उसमें लिख देते हैं। 2x इंटू साइन वाई क्या है, सॉरी 2 cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई है, जो किसके बराबर होंगे। तो जो ये फॉर्मूला है वो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई आपका हो जाएगा साइन x प्लस वाई और फिर माइनस में साइन x
माइनस बाई, यहाँ है ये चीज़ साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर ये आगे टर्म होगा, लेकिन प्लेस कम होने के बगैर जगह कम होने के वजह से इसको मैं नीचे लिख दिया आप लोग को, ताकि ये चीज़ ये जो सबसे लास्ट वाला है उसको आप नोट डाउन कर पाएँ। तो वीडियो को रोकिए थोड़ा देर, इसको नोट डाउन कीजिए आसानी से, आराम से, बिल्कुल ही, और फिर हम लोग अपने जो क्वेश्चन सेशन का सफ़र है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटाकर अपने जो सफ़र है उसको आगे बढ़ाते हैं और फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री में खास करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी कंसेप्ट आते हैं वो क्वेश्चन बनाने के बाद ही आते हैं। ये तो बहुत सारा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन वो ध्यान में कब रहेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में चलते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, और हम लोग इससे पहले अपने कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था, जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है एक्सरसाइज 3। बेसिकली एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 3 है वही है जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा है। तो 3.2 तक हम लोग पहले ही पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। 3.2 एक्सरसाइज तक लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे सोल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो हल्का था उसको मैंने सोल्व नहीं किया था, क्योंकि वो आप लोग के लिए HW था। चलिए हम लोग अब सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 1 आप देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका 3.3 एक्सरसाइज का, ये मैं आपको नोटबुक से लिखकर दिखा देता हूं, और फिर उसके बाद फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4, इतना हो गया। और ये जो है किसके बराबर है, -1/2 के बराबर है। तो ये चीज़ आपको समझिए, तो प्रूफ करना है कि ये जो इतना है वो वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारा वो सोल्व होगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीका सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में ये सभी का वैल्यू का, जैसे साइन 90 है, साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन 30, तो इसका भी वैल्यू याद है। यहाँ पे साइन 60, इसका भी वैल्यू याद है। tan 45, इसका भी वैल्यू याद है। तो ये सभी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करेंगे उस वैल्यू को, और फिर डायरेक्टली अपना आंसर पाएंगे। चलिए तो देखिए, ये आपका जो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 180/6 यानी 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 1/2 का ये आपका स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 60, ये भी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर tan 45 का वैल्यू आपका कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका इतना हो गया। अब इसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। इसको इस तरह से हम लिख देते हैं ताकि हम एलसीएम ले सकें। चलिए तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से 1, और फिर यहाँ से आपका -4। तो ये कितना इसको लिख सकते हैं -2/4, यानी कितना हो गया आपका -1/2। यही तो हमारा RHS है। LHS ये हमारा था, ये था RHS। इसको सोल्व करके हमको -1/2 यदि आ जाए तो हम लोग अपने सॉल्यूशन की ओर
पहुंच गए हैं। तो इसको हमने सोल्व किया और फिर इसको सोल्व करते हुए हम लोगों ने पाया कि जो इसका वैल्यू है वो -1/2 के बराबर होगा। तो यही तो आपका RHS है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। चलिए, ये जो क्वेश्चन था वो कितने आसानी तरीके से आप लोग बना पाए, लेकिन जो अभी हम फॉर्मूले पढ़े थे उसका यूज़ अभी हम लोगों ने नहीं किया है। आने वाले क्वेश्चन में उसका यूज़ होगा। आप लोग थोड़ा धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, अंत तक देखिए। वो जो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखा 21 फॉर्मूले, वो भी बहुत आपका यूज़ होने वाला है। चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, उसमें भी कुछ अलग नहीं दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6। ठीक है, उसके बाद फिर इंटू 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इंटू cos स्क्वायर π/3 है, जो 3/2 के इक्वल है। यही चीज़ हमको प्रूफ करना है यहाँ से। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, जो आपको बिल्कुल ही इसी प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ अलग आपको दिख रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा इसमें अलग है। ये जो वैल्यू है 7 π/6, ये वैल्यू है जो आपका थोड़ा सा देखिए 90 से बड़ा हो गया। मतलब 90 वाले जो वैल्यू हम लोग याद किए थे उस वैल्यू से बड़ा हो गया। मतलब इसको हमको तोड़ के उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो वैल्यू मुझे याद है। चलिए, तो उसको कोशिश करते हैं लाने का। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग चलते हैं LHS से। तो LHS से चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2, अभी लिख देते हैं इसको डायरेक्टली, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर। इसको क्या मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, पाई प्लस π/6। यदि इसको आप सोल्व करते हैं तो वो आपका 7 π/6 ही आने वाला है, क्योंकि इसका LCM हो गया 6 और फिर 1 6 जा 6 और 6 पाई प्लस पाई यानी 7 π/6। मतलब ये जो 7 π/6 लिखा हुआ है उसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। वो इसलिए लिखा ताकि मैं इस 7 π/6 को उस फॉर्मेट में तोड़ पाऊँ जो वैल्यू मुझे याद है, जो वैल्यू हम लोग आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, और फिर इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो वही रह जाएगा cos स्क्वायर π/3। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू है, मतलब मल्टीप्लाई वाला सिंबल। उसके बाद साइन π/6 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस आप cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6 को क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, cosec पाई प्लस π/6, ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो इससे कोई हम लोग को परेशानी नहीं है। तो ये जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव, यहाँ पे आपका कितना tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, यहाँ पे sec और cos पॉजिटिव। चलिए, तो cosec स्क्वायर पाई प्लस π/6 है, तो पाई कुछ यहाँ पे आपका होता है और π/6 कुछ ऐड होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका वैल्यू है वो कितना दे देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू दे देगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हम लोग यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो माइनस और ये पाई से है कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट, तो इसमें cosec का cosec ही रह जाएगा, तो माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर, तो माइनस cosec π/6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और फिर
π/6 का क्या वैल्यू होता है, माइनस कॉसेक π/6 का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका वही वैल्यू जो 1/sin π/6 का हो। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद -1/sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, यानी ये जो है ऊपर टर्म चल जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यानी आपका यहाँ पे आने वाला है 4। ये जो वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6, उसका जो वैल्यू यहाँ पे है वो कितना आने वाला है, ये जो वैल्यू कितना यहाँ से आ जाएगा आपका, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से। जो है इसको पाई प्लस π/6 कर देंगे, उसके बाद फिर ये जो हमारा वैल्यू है वो तो 4 ऑलरेडी यहाँ से हम लोगों ने देख लिया, और फिर जो बाकी बचे इसका वैल्यू, तो ए वाला टर्म का पूरा वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से 4 लिख सकते हैं ना। यहाँ से हम लोगों ने इसको 4 लिख दिया। इस वाले का वैल्यू यहाँ से सोल्व करके देखिए, यहाँ पे इसको सर्कल में मैं कर देता हूँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन किया साइड हटके, और फिर ये जो है इनटू में cos स्क्वायर π/3 यानी आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे। तो कितना बच गया, 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4। तो आपका है जो यहाँ से वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ से जो आपका वैल्यू है वो आ जाएगा, ये तो 4 से 4 कट आउट हो गया, अरे यहाँ पे 1/2 आ गया, यानी 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। और ये जो 3/2 है वही है जो तो आपका निकालना था, यही तो आपका आंसर आने वाला था। देखिए यहाँ पे 3/2 सोल्व होकर ये दिया गया है, तो यही आपका है जो RHS है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही आसानी तरीके से आपका सोल्व हो गया, यही तो हमारा RHS है, इक्वल टू RHS। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कितना, क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग आसानी तरीके से सोल्व कर पाए, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो ये फॉर्मेट था 7 π/6 उसको कन्वर्ट कर लिए पाई प्लस π/6 के रूप में, और फिर उसको सोल्व करके हम लोग वैल्यू अपना डाल दिए, और बाकी हमारा पूरा आंसर है जो इस प्रकार से बन के आपके सामने आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन तक मिलेंगे ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, वहाँ तक आप इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर पाइएगा। और वहाँ के बाद है जो वो जो 21 फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे उसका यूज़ होगा। जो आपका 3 नंबर प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से बनेगा, 4, 5 भी कुछ इस प्रकार का ही आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का 1। ये तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग बनाएं। यदि आपसे ये क्वेश्चन ना लग पाए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमसे सोल्व नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए 5 का 1 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 75 डिग्री। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका वैल्यू आप लोग को याद भी रखना चाहिए, और नहीं तो निकाल भी सकते हैं, वो दोनों तरीका हम लोग जानेंगे। और फिर एक है tan 15 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन का वैल्यू आप लोग को निकालना है। आप लोग निकाल कर अपने कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आपका
आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप गूगल कीजिएगा कि जो है साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और फिर कमेंट कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, इससे आपका कंसेप्ट आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक आप इसी कंसेप्ट से कर सकते हैं लगभग। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा जो फॉर्मूले हम बताए हैं उस फॉर्मूले के बेसिस पे उस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं या नहीं, और फिर उसके बाद यदि नहीं हो पाता है आपसे क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप लर्निंग पीरियड में हैं। आप लोग इस सफ़र को यदि पूरा तय करते हैं तो जो हर एक क्वेश्चन है वो आपसे सोल्व होने वाला है। तो बस आखिरी में मैं यही आप लोगों को बोलूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से शुरू होंगे, मतलब उसका डिस्कशन आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी होगा उसको आप पूछ सकते हैं। बस आखिरी में अपना ध्येय वाक्य यही कि अपना, तो बस यही है कि जो हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को किसी तरह से हम लोग जान लें, चाहे वो क्वेश्चन के थ्रू हो, चाहे वो कंसेप्ट जाने और उसके बाद क्वेश्चन बनाएं। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो आपका यूट्यूब चैनल है नॉलेज हमसफ़र, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे लेक्चर हैं जो आप लोग देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।